नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी है संघ की सक्रियता। चित्रकूट में होगी संघ के प्रांत प्रचारकों की अहम बैठक। 9 से 13 जुलाई तक होगी प्रांत प्रचारकों की बैठक में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत भी। दत्तात्रेय होसबोले पहले ही लखनऊ में 4 दिन का दौरा यहां कर चुके हैं। देश भर के सीनियर प्रचारक वर्चुअली बैठक में हिस्सा भी लेंगे। डॉक्टर कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, भैयाजी जोशी समेत सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो वर्चुअली यहां पर जुड़ेंगे। इस बैठक में 9 से 13 जुलाई तक प्रांत प्रचारकों की बैठक होने जा रही है। बैठक में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत भी। वही दत्तात्रेय होसबोले पहले ही लखनऊ में 4 दिन का दौरा कर चुके हैं। लोक जनशक्ति में बिखराव से नीतीश कुमार को फायदा। भाजपा की जूनियर पार्टनर बन गई है नीतीश की पार्टी जदयू। फिर से पुराना रुतबा हासिल करना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश। रामविलास पासवान के साथ नीतीश कुमार के अच्छे रिश्ते थे। चिराग पासवान करने लगे नीतीश कुमार की आलोचना। चिराग पासवान के खिलाफ बगावत से नीतीश को राहत मिली है। लोजपा में बिखराव से जदयू को फायदा होने की यहां पर उम्मीद है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब इससे जदयू को फायदा होगा, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार की आलोचना करने लगे थे। कांग्रेस का आउटरीच कैंपेन। कांग्रेस के कोविड योद्धा बनाए जाएंगे। अब ये अगले 30 दिनों की अवधि के दौरान दौरा करेंगे, घरों का दौरा करके जागरूकता का कार्य करें। प्रश्नों के साथ एक प्रश्नावली लेकर ये जाएंगे और सवाल भी अहम है। सवाल होंगे कि क्या आपके परिवार का कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित था? क्या परिवार के किसी सदस्य की कोविड-19 से मृत्यु हुई, और अगर हुई है तो उनका नाम और उम्र क्या है? क्या वो परिवार का कमाने वाला था? क्या आपके परिवार में किसी ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपनी नौकरी खो दी है? कोई भी सहायता जिसकी उन्हें आवश्यकता हो, या कांग्रेस इनकी सहायता का जिम्मा उठाएगी? ये कुछ अहम सवाल है जो यहाँ परिवार से पूछे भी जाएंगे। तो कांग्रेस का ये आउटरीच कैंपेन है। कांग्रेस के कोविड योद्धा बनाए जाएंगे। ये अगले 30 दिनों की अवधि के दौरान ही दौरा करेंगे, घरों का दौरा करेंगे, जागरूकता का कार्य करेंगे, प्रश्नों के साथ एक प्रश्नावली ये लेकर जाएंगे लोगों के बीच में। केंद्र सरकार ने उठाया है बड़ा सुधारात्मक कदम। करीब 200 साल पुराने आयुध कारखाना बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। देश की 41 आयुध फैक्ट्रियां आधुनिक होंगी। बोर्ड के तहत संचालित 41 आयुध फैक्ट्रियों का विलय किया गया है। हथियार और असलहा तैयार करने वाली फैक्ट्रियों का ये विलय किया गया है। विलय करते हुए 7 कंपनियों में ये तब्दील किया गया। इनका उद्देश्य आयुध कारखानों की क्षमता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय बताया। बरकरार रहेगी 70,000 कर्मियों की सेवा शर्तें भी। सभी कर्मचारी शुरुआती 2 साल भेजे जाएंगे प्रतिनियुक्ति पर। विलय के बाद बनने वाली 7 कंपनियों में गोला बारूद ग्रुप, व्हीकल ग्रुप, हथियार और उपकरण ग्रुप के साथ ही टुकड़ियों की सुविधाओं की सामग्री व अन्य ग्रुप भी इसमें शामिल होंगे। तो विलय करते हुए 7 कंपनियों में ये तब्दील किया गया है। बता दें आपको, बोर्ड के तहत ही संचालित है ये 41 आयुध फैक्ट्रियां, जिनका विलय किया गया। हथियार और असलहा तैयार करने वाली फैक्ट्रियों का विलय किया गया है। कारखानों की क्षमता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, ये यहाँ पर इस पर फोकस रहेगा और मुख्य तौर पर उद्देश्य भी इसका यही है। हरीश रावत का पंजाब से क्या कनेक्शन? न जाने किसकी राय से कांग्रेस ने रावत को बनाया पंजाब का प्रभारी। पार्टी को उत्तराखंड चुनाव से पहले पंजाब प्रभारी बनाने से आखिर क्या हासिल होगा, जबकि पंजाब उत्तराखंड दोनों राज्यों में एक साथ होने हैं विधानसभा चुनाव। उत्तराखंड में कांग्रेस के पास हरीश रावत के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं। रावत ही उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूती दे सकते हैं, क्योंकि विजय बहुगुणा, सतपाल महाराज दोनों भाजपा का दामन थाम चुके हैं। पार्टी आलाकमान रावत को उत्तराखंड की कमान दे ताकि पार्टी को मजबूती यहां पर मिल सके, ये मानना है, क्योंकि पंजाब का प्रभारी बनाने से कोई फायदा नहीं, जबकि पंजाब और उत्तराखंड में दोनों ही जगह विधानसभा चुनाव एक साथ ही होने हैं। टीएमसी में मुकुल रॉय की वापसी के साइड इफेक्ट। कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल से हटाने की तैयारी है, क्योंकि मुकुल रॉय के मसले में विजयवर्गीय से चूक हुई। समय रहते पार्टी नेतृत्व को आगाह नहीं किया। इधर भूपेंद्र यादव या स्मृति ईरानी को बंगाल भेजा जा सकता है। यादव में संगठनात्मक क्षमताएं, तो स्मृति का बंगाल से जुड़ाव है। और अब जल्द ही पार्टी आलाकमान इस मसले पर कोई अहम निर्णय भी ले सकता है। माना यही जा रहा है कि विजयवर्गीय जिनके पास पूरी जिम्मेदारी बंगाल की थी, अब उन्हें हटाने की तैयारी की जा रही, क्योंकि मुकुल रॉय के मसले में विजयवर्गीय से यहां चूक हुई है। समय रहते पार्टी नेतृत्व को उन्होंने आगाह नहीं किया। भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी को बंगाल भेजा जा सकता है।
सत्या नडेला को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन। जॉन थॉमसन की जगह लेंगे नडेला। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने थे नडेला। थॉमसन अब रहेंगे प्रमुख इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर। वह 2014 में बिल गेट्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने थे थॉमसन। 1967 में भारत के हैदराबाद में नडेला का जन्म हुआ था और अब इन्हें ये नई जिम्मेदारी यहां पर दी गई। सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बनाया गया है। जॉन थॉमसन की जगह लेंगे नडेला। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे नडेला। वहीं थॉमसन अब प्रमुख इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। साहब की न्यायप्रियता पड़ी डिपार्टमेंट पर भारी। योजना व उसके क्रियान्वयन से जुड़े महकमे के अधिकारियों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दरअसल अन्य सेवा से आईएएस में प्रमोशन के लिए जारी किया गया है परिपत्र। कार्मिक विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों से 30 जून तक 3 पात्र अधिकारियों के नाम भेजने के लिए परिपत्र जारी किया। चयन के लिए नाम भेज चुके अधिकारियों के नाम भी पात्रता के आधार पर भेजे जा सकेंगे। विभागों से नाम आने के बाद वरिष्ठ आईएएस की स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। कमेटी 2 पदों के मुकाबले 10 नाम संघ लोक सेवा आयोग के लिए भेजेगी। परिपत्र में ये निर्देश भी दिए कि 1 जनवरी 2020 को 56 वर्ष से ज्यादा आयु न हो। 17 वर्ष की नियमित सेवा जरूरी है। पिछले 10 वर्षों में कोई पेनाल्टी लगी हो तो उसका भी ब्यौरा देना जरूरी है। अधिकारी की एसीआर रिपोर्ट, अचल संपत्ति का ब्यौरा व परिवार की जानकारी भी मांगी गई। इस क्राइटेरिया से पहले ही कुछ साहब तो बाहर ही हो गए और जो बचे हैं उनके भी मंसूबों पर फिर रहा है साहब के कदम से ही पानी, ऐसा नजर आता है। साहब की न्यायप्रियता पड़ी डिपार्टमेंट पर भारी। योजना व उसके क्रियान्वयन से जुड़े महकमे के अधिकारियों को अब इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दरअसल अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन में अधीनस्थ विभागों से मांगे जाते रहे हैं नाम, लेकिन इस बार इस महकमे के साहब ने अपनाया इसमें अपना नीर शीर विवेक। पिछले साल के चयन पर भाई भतीजेवाद और चहेतों को उपकृत करने के इन पर आरोप लगे थे। ऐसे में साहब ने इंटरव्यू करके उसमें मैरिज में आए पहले 3 अधिकारियों के नाम ही डीओपी भेजने के निर्देश दिए। 18 जून को साक्षात्कार है, लेकिन दबे स्वरों में इसका विरोध शुरू हो चुका है क्योंकि किसी भी विभाग ने नहीं अपनाई है ये प्रक्रिया। हालांकि प्रमोशन के जरिए चयन के लिए परीक्षा का प्रावधान करने की यहाँ पर आवाजें पहले भी उठती रही हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तक विभाग अपने स्तर पर नाम तय करके भेजते रहे हैं। कार्मिक विभाग को ऐसे में आईएएस बनने का सपना बुन रहे ख्वाहिशमंद अफसरों के अब पसीने छूट रहे हैं। कहीं इस प्रक्रिया से उठाना न पड़ जाए करियर तबाह होने जैसा खामियाजा, लेकिन धुन के पक्के साहब के आगे शायद यहाँ पर किसी अफसर की चलेगी। हालांकि दबी जुबान पर विरोध होता नजर आता है क्योंकि साहब इंटरव्यू करके उसमें मेरिट में आए पहले 3 अधिकारियों के नाम डीओपी को भेजने के निर्देश दिए। 18 जून को साक्षात्कार है, लेकिन दबे स्वरों में इसका विरोध हो रहा है क्योंकि किसी भी विभाग ने अभी तक ये प्रक्रिया अपनाई ही नहीं है। हालांकि प्रमोशन के जरिए चयन के लिए परीक्षा का प्रावधान करने की आवाजें पहले भी उठती रही हैं। शहरों में 2100 किलोमीटर सड़कों का बिछेगा जाल। 2100 किलोमीटर सड़कों पर 1800 करोड़ रुपए यहां खर्च होंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2 निगम होने से यहां फायदा मिलेगा। 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। 213 निकायों में सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कें बनाएगा। 190 निकायों ने ही अब तक सड़कों की सूची बनाकर भेजी है, यानी 213 निकायों में काम होना है। लेकिन बता दें आपको 2100 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछेगा और कुल 1800 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2 निगम होने से यहां पर ज्यादा फायदा मिलेगा। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कल से साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। चैंपियनशिप में भारत ने 17 मुकाबले खेले। टीम को 12 जीत, 4 हार मिली और 1 मैच ड्रॉ रहा। इस दौरान विदेश में खेले गए 8 मैचों में से जीते 4 मैच। चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड 1 मैच ही यहां पर जीत चुका है, घर से बाहर है। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए 59 टेस्ट मैच। भारत 21 और न्यूजीलैंड जीत चुका है 12 मुकाबले। विराट बनाम साउदी, रोहित बनाम बोल्ट और बुमराह बनाम विलियमसन के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अब कल से शुरू होने जा रहा है। बेहद ही खास यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि भारत 21 और न्यूजीलैंड अब तक 12 मुकाबले इसमें जीत चुका है। अंतरिक्ष में बढ़ेगा ड्रैगन का दखल। चीनी ने स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए पहला दल रवाना किया है। चीन ने आज सुबह 3 अंतरिक्ष यात्रियों का दल रवाना किया। अपने नए तियांगोंग स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए उन्हें रवाना किया। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने नियहथेम्स, लिu बोमिंग और तांग होम्बो ने स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए उड़ान भरी है। चीन स्पेस स्टेशन का निर्माण अगले साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।
तो अपने नए तियांगोक स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए उन्हें रवाना किया गया है। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों में निये हेंगशेप हैं, लियू बोमिंग है और टांग होम्बो हैं, जिन्हें स्पेस स्टेशन के लिए निर्माण के लिए उड़ान भर चुके हैं। वैक्सीन पर अच्छी खबर है। 90% एफिकेसी वाले नोवावैक्स वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। वैक्सीन की सितंबर में लॉन्च होने की उम्मीद है। जुलाई से बच्चों पर ये ट्रायल भी शुरू हो सकते हैं और इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कोवावैक्स के नाम से बनाएगा। ब्रिटेन में हुए नोवावैक्स के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे आ चुके हैं। वैक्सीन ने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर मामलों में दिखाई है 90.4% फाइनल एफिशिएंसी। तो जुलाई से बच्चों पर शुरू हो सकते हैं ट्रायल भी और इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कोवावैक्स के नाम से बनाएगा। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का दिल्ली का अहम दौरा है। आज शाम 7 बजे होगी अमित शाह से मुलाकात। शाह के आवास पर धनखड़ की मुलाकात होगी। मुलाकात से पहले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में लिखा है कि राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी। 2 से 3 बार राज्यपाल को वापस बुलाने को कहा। अमित शाह से मुलाकात को लेकर बोली ममता बनर्जी कि वो किससे मिलते हैं ये उनका काम है, ये सब उनके ही लोग हैं। बंगाल में हिंसा पर ममता बनर्जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि हिंसा पर बंगाल पुलिस ने कार्रवाई की। बंगाल पुलिस ने दिल्ली पुलिस से बेहतर काम किया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का दिल्ली का अहम दौरा है, जहां आज शाम 7 बजे मुलाकात करेंगे वो अमित शाह से। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।